नमस्ते दोस्तों। एक्सेल के प्रारंभिक ज्ञान के लिए यहाँ पे देखिए कि एक सीट आपके सामने उपस्थित है जिसमें ए बी सी डी ई ये कॉलम्स हैं और 1 2 3 4 5 6 ये रो हैं और इन रो और इन कॉलम को मिलाकर एक सेल बनता है। जैसे हमारा कर्सर इस समय A1 पे है, अब B1 पे है, ये B3 हो गया, ये A6 हो गया। इसी तरह हम जो भी काम करना होता है हमें इन सेल के अंदर करना होता है। जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जो भी फॉर्मूला वगैरह हम लगाएंगे वो इन्हीं सेलों पे लगाएंगे। अब जैसे मेरे को एक रिजल्ट कार्ड बनाना है या फिर मेरे को आगे एक काउंटिंग लिखनी है, तो मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे कर्सर रखा और यहाँ पे देखिए नंबर की मैंने सेलेक्ट करी और यहाँ पे मैंने 1 लिखा। यहाँ पे मैंने देखिए अब मैं 2 लिखूँगा नंबर की पे जाके। अब यदि मैं इसी तरीके से फिल करूँगा तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए मैंने क्या किया, ए पे कर्सर रखा, बी को भी सेलेक्ट किया। जैसे ही हम बी को सेलेक्ट करते हैं तो हम यहाँ पे देखें फिल लिख के आया, हमने फिल किया। अब देखिए जैसे मैं इसे नीचे खींच के लाऊंगा 8 तक मेरी काउंटिंग लिख गई है। देखिए 8 मेरी 1 से लेके 8 तक ये पूरी काउंटिंग शुरू हो गई। अब यही काम मैं और भी चीज़ों में कर सकता हूँ। जैसे मेरे को यदि जनवरी फरवरी लिखना है, देखिए मैंने यहाँ पे जैन लिख दिया, यहाँ पे मैंने अब फैब लिख दिया। अब मैंने इनको दोनों को सेलेक्ट किया, फिर से फिल पे गया और नीचे जैसे ही खींचा तो देखिए जनवरी से लेकर अगस्त तक ये मेरे मंथ के नेम लिख गए हैं। यदि मैं मंथ के साथ ईयर भी चाहता हूँ तो मैं इसके आगे ईयर भी इंक्लूड कर दूंगा। देखिए मैंने 2020 लिख दी। अब जैसे मैंने इसे हटाया देखिए जनवरी 20 आ गई, मैंने फैब 2020 लिख दूंगा यहाँ पे। अब मैं फिर से वही काम करूँगा, इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा, फिल पे जाऊँगा, फिर मैं नीचे की तरफ से खींचूँगा और जहाँ तक ले जाऊँगा वहाँ तक मेरे मंथ के नाम ईयर के साथ लिख के आ जाएंगे। इसी के साथ यदि मैं देखिए जनवरी 2020 लिखता हूँ और अकेले इसे खींचूँगा तो देखिए अकेले में भी यही काम कर जाएगा। इसी तरह मैं इसे संडे मंडे में भी कर सकता हूँ और भी कई सीक्वेंस बनाने में मैं इस काम कर सकता हूँ। देखिए संडे, यहाँ पे लिखा मंडे। अब मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया और मैं इसे आप देखिए नीचे जैसे ही खींचूँगा तो ये देखिए मेरे डेज के नेम भी यहाँ पे सीक्वेंस वाइज लिख गया। यही काम जो मैंने कॉलम में किया है यही काम मैं रो में भी कर सकता हूँ। उसी प्रकार मैंने इन्हें अब देखिए रो में लिख दिया है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। अब हम इसके अगले उस पर जाते हैं, फ़ॉन्ट पे। देखिए फ़ॉन्ट कई प्रकार के हैं, यहाँ पे दिए हुए हैं आपके में इंस्टॉल दिए हुए हैं। जैसे इस समय कैलिबरी बॉडी, इस समय ये फ़ॉन्ट है, इसे आप चेंज कर सकते हैं। इस पर क्लिक किया, आप देखें कई प्रकार के आप पे यहाँ पे ये दिए। देखिए आरोही मैंने सेलेक्ट कर दिया है नहीं। अब देखिए इसमें और भी हैं, आप किसी को चेंज करना चाहते हैं तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एक ये देखिए ब्रुश स्क्रिप्ट एम्प्टी ये मैंने प्रयोग किया। अब इसके बाद देखिए फ़ॉन्ट साइज़ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसमें 12 फ़ॉन्ट साइज़ है, इसे मैंने बढ़ा के 18 कर दिया। इसे और बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं इसे 26 कर दूँगा। इसके बाद देखिए बोल्ड, हम इन्हें बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, इनके नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपने फ़ॉन्ट को बहुत सुंदर बना सकते हैं। जैसा हमारे को रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम अपने फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके आगे आता है बॉर्डर्स। अब इसके आगे देखिए बॉर्डर के लिए मेरे को सेलेक्ट करना, मैंने संडे पे कर्सर रखा। अब देखिए मैं इसे खींचूँगा, नीचे तक लेके गया, जहाँ तक मैं बाउंड्री देनी है, बॉर्डर देना है तो वहाँ तक मैं लेके जाऊँगा। और ये देखिए मैंने केवल अभी आपको दिखाने के लिए केवल इतने पे बॉर्डर के लिए सेलेक्ट किया है। इसके लिए देखिए मैंने ऑल बॉर्डर लगाया। जैसे मैंने ऑल बॉर्डर लगाया देखिए ये बॉर्डर सब जगह आ गया। अब मैं इसका बॉर्डर का देखिए कई तरीके दिए हुए हैं, मैंने पहले क्लियर कर लूँ उसे,
फिर दूसरा बॉर्डर दे सकता हूँ। अब देखिए मेरे को केवल बाहर बॉर्डर चाहिए तो मैंने ये बॉर्डर लगाया और ये मेरे को मिल गया। इसके हिसाब से मैं बॉर्डर का स्टाइल भी चेंज। देखिए मैंने बॉर्डर में डबल लाइन को सेलेक्ट किया और लाइन कलर में मैंने ये चेंज कर दिया। अब देखिए अब हमारा बॉर्डर चेंज हो गया है, ये डबल लाइन आ गई है इसमें और इसका कलर भी हमने चेंज कर दिया। यहाँ और भी प्रकार के बॉर्डर हैं, इसे आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम अगले ऑप्शन पे जाते हैं। इससे अगला ऑप्शन आता है फिल कलर। देखिए मैंने यहाँ पे एक कॉलम को सेलेक्ट किया, फिल कलर में गया, जो कलर मुझे सेलेक्ट करना है वो कलर मैंने सेलेक्ट करके उसे दे दिया। अब है फ़ॉन्ट कलर, मैं इसे अब देखिए मैंने इसमें एक रो को सेलेक्ट किया है। अब जैसे फिल कलर में जाऊँगा, जो कलर मैं सेलेक्ट करूँगा उस कलर का मेरा फ़ॉन्ट हो जाएगा। इसके आगे हम अपने फ़ॉन्ट का जो जगह है, पोजीशन है, उसे भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए ये कुछ लाइनें बनी हुई हैं, इन्हें जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ उस हिसाब से मेरा जो टेक्स्ट है वो मूव कर रहा है। जैसे मेरे को बिल्कुल बीच में चाहिए तो मैंने यहाँ पे बीच में ले आया। इनकी सहायता से आप अपने टेक्स्ट को मूव करा सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है मर्ज और सेंटर। इसके लिए हमने एक दूसरी शीट ली, जिस एक विद्यालय का नाम लिखा, पूर्व माध्यमिक विद्यालय लावाखेड़ा तालिब हुसैन नवाबगंज बरेली। देखिए नाम मेरा इतना लंबा है कि एक सेल में नहीं आ रहा, तो मैं इन्हें सेलेक्ट करूँगा और मर्ज और सेंटर पे जैसे ही जाऊँगा देखिए ये एक सेल में आ गए। पूरा ऊपर एक सेल हो गया, नीचे अलग अलग सेल हैं। अब इनकी सहायता से यदि मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक रिजल्ट कार्ड बनाऊँ, उसके लिए अपने अगले ऑप्शन को समझाने के लिए पहले देखिए मैंने यहाँ पे एक रिजल्ट शीट का प्रारूप सेलेक्ट किया। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे एक कॉलम को सेलेक्ट करके थोड़ा छोटा कर दिया तो आप देखेंगे यहाँ पिता का नाम पूरा नहीं आ रहा, नाम पूरा नहीं आ पा रहा, कट गया है। तो इसके लिए मैंने देखिए नीचे एक है रैप टैक्स, जैसे मैं रैप टैक्स करूँगा तो नाम देखिए नीचे आ गया। ये देखिए मैंने फिर से पहले वाली स्थिति पे ले आया, फिर मैंने देखिए रैप टैक्स किया। देखिए फिर मैं अंडू कर देता हूँ और ये देखिए फिर से अंडू करा है, देखिए ऐसा आ जाएगा। और मैंने जैसे रैप टैक्स करूँगा मैं इधर आ जाऊँगा अंडू पे ये, और देखिए ये मैं कुछ बार आपको करके दिखा रहा हूँ जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ। अब देखिए जब अगला ऑप्शन हमारा इसमें है टेक्स्ट डायरेक्शन, इसके लिए मैंने एक नंबर लिखा, उसके आगे अपना टेक्स्ट लिख दिया मदन, ये मैंने अपना टेक्स्ट लिखा। इसके बाद जैसे ही मैं टेक्स्ट डायरेक्शन पे जाता हूँ और सेलेक्ट करूँगा, लेफ़्ट टू राइट लिखूँगा तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही मैं राइट टू लेफ़्ट करूँगा तो देखिएगा मेरा टेक्स्ट जो है वो लेफ़्ट साइड आ गया है और डिजिट जो है वो राइट साइड आ गई है। इस तरीके से देखिए टेक्स्ट और डिजिट को मूव करा सकते हैं। अगला ऑप्शन हमारा है सेल स्टाइल। सेल स्टाइल के लिए देखिए मैंने एक कॉलम को सेलेक्ट किया, उसका स्टाइल चेंज किया, हो गया। अब केवल एक सेल को आप करना चाहते हैं तो आपने एक सेल को देखिए विद्यार्थी का नाम यदि मैं चेंज करना चाहता हूँ तो कि उसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, चाहे एक कॉलम का, एक रो का, एक सेल का, जैसा आप चाहें वैसा आप इसका चेंज कर सकते हैं। इसका अगला ऑप्शन है नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेट के लिए देखिए मैंने ये नंबर जितने थे सब सेलेक्ट कर लिए एक साथ। इसके बाद देखिए जनरल फॉर्मेट में ये है। नंबर फॉर्मेट में देखिए इसमें दशमलव लग जाते हैं, दशमलव कम करने के लिए ऊपर देखिए 00 लिखें। इसे मैंने 2 बार क्लिक किया तो देखिए नंबर मेरे हट जाएंगे। देखिए फिर से देखिए एक बार, ये जनरल फॉर्मेट है। अब जैसे नंबर फॉर्मेट में गया इसमें देखिए 2 दशमलव लग गए। कई कंट्रियों की करेंसियाँ भी यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। यदि आपको इंडियन करेंसी चाहिए आप इंडियन करेंसी को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए इसके बाद डेट और टाइम का ये ऑप्शन है, ये देखिए नीचे मैंने ऑप्शन कर दिए। इसके आगे ऑटो सम के ऑप्शन पे जाते हैं। जैसे ही मैंने रो सेलेक्ट करी है और सम पे मैं जाऊँगा और तो देखिए इसके आगे ये रो वाइज हमारा सम करके इसने दे दिया है। यदि हम रो की जगह कॉलम वाइज सम चाहते हैं, हम इसे सेलेक्ट करके नीचे एक कॉलम आ गया और आप बढ़ा देंगे तो जैसे ही आप ऑटो सम में जाएंगे तो ये आपका कॉलम वाइज सम भी करके दिखा देगा। इसके ऊपर देखिए ऊपर भी लिख के आ रहे हैं मैक्सिमम नंबर, मिनिमम नंबर, यहाँ से भी आप कह सकते हैं। ये देखिए
ये मैंने अनडू कर दिया है, क्योंकि इस समय हमारे जो नंबर हैं वो हमें कॉलम वाइज चाहिए। इसके आगे यदि हमें परसेंटेज चाहिए तो देखिए हम प्रतिशत लिख देंगे। यहाँ पे प्रतिशत मैंने लिख दिया। अब प्रतिशत मेरे को निकालना है तो प्रतिशत के लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा। कोई भी फॉर्मूला बिना इक्वल टू के नहीं होता। और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 सब्जेक्ट हैं। 100 मार्क्स का यदि मैंने पर सब्जेक्ट माना तो 400 मार्क्स यहाँ पे पूर्णांक हो गए। अब इसके लिए हमने इक्वल टू का साइन लगाया, प्राप्तांक लेंगे। प्राप्तांक H3 में है तो H3 आ गया, और इसे डिवाइड कर देंगे 400 से। क्यों? क्योंकि हमारे 4 सब्जेक्ट हैं और 100 मार्क्स से हमने, ये देखिए दशमलव फॉर्मेट में है, लेकिन ये दशमलव फॉर्मेट में है, हमें चाहिए इसे परसेंटेज फॉर्मेट में। सबसे पहले तो यही हमें नीचे भी चाहिए, तो अलग अलग फॉर्मूला लगाएं। इससे अच्छा हमने देखिए फिल कर दिया, तो फिल करने पे नीचे के जो हमारे रोज हैं उसमें भी यही फॉर्मूला हमारा लग गया। अब इसके बाद मैं जाऊंगा नंबर फॉर्मेट में। देखिए फिर मैं नंबर फॉर्मेट में आया और इसमें देखिए यहाँ पे परसेंटेज लिखा हुआ है। परसेंटेज में जैसे ही जाता हूँ देखिए परसेंटेज फॉर्मेट में आ गया। जो मेरा दशमलव में संख्या लिखी हुई थी वो मेरी परसेंटेज फॉर्मेट में आ चुकी है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। ये हमारा परसेंटेज फॉर्मेट में हमारी संख्या आ गई। तो नंबर फॉर्मेट में जाए बिना इसे चेंज करना चाहते हैं परसेंटेज में, तो आप पूरा फॉर्मूला लगा दें। फिर जाएंगे इक्वल टू लगाएंगे, क्यों इक्वल टू के बिना कोई फॉर्मूला नहीं लग सकता। फिर ये हमारा है प्राप्तांक, प्राप्तांक बटे पूर्णांक और गुणा 100। इस तरीके देखिए आपका ये परसेंटेज आ गया, और ये आपने नीचे खींचा तो ये आपका परसेंटेज नीचे के रोज में भी